जय हिंद गुरुजी लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी आई टी एस कोर्स का पीओटी सब्जेक्ट, पीओटी जिसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहते हैं और ट्रेनिंग मैथोलॉजी भी कहते हैं, इसका तीसरे क्लास को। इससे पहले अगर आपने हमारे 2 क्लास को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हैं आपको उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कहीं से भी नहीं आते हैं। और ये जितने भी हम टॉपिक लेंगे वो नीमी बुक से लिए हुए टॉपिक है, मतलब आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, हमारे जितने भी क्लास अगर कर रहे हैं तो उसका नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आपकी बहुत ही मतलब कि सहायता करेगा। जब आपकी एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम आएगी तो उस समय आप कम समय में भी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। और इस समय भी आप तैयारी करते रहिए, हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, जिससे कि एक ये जो पीओटी का सब्जेक्ट है ना, बहुत ही आसान है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो पूरी समझ में आएगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही पेचीदा ये एक विषय है। मतलब अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये आपको पढ़ने मतलब कि मन ही नहीं करेगा ये सब्जेक्ट पढ़ने का। और ये CITS कोर्स का बेस है, जो हम पहले पहले ही क्लास में बता दिया था जब ने हम एग्जाम पैटर्न की बात की थी। तो उसके बाद दूसरे क्लास में हमने रोल्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुदेशक या प्रशिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो अनुदेशक की जिम्मेदारी है, हम क्या पढ़ेंगे आज? टॉपिक डालिएगा, अनुदेशक अनुदेशक या प्रशिक्षक प्रशिक्षक की जिम्मेदारियां, ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लें। आप थोड़ा सब कोई मिलकर हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस NSTI में अभी CITS का कोर्स कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उस कॉलेज में कैसे क्लास चल रहे हैं, वो थोड़ा हमें कमेंट करके बताइए। और आपको हमारे द्वारा चलाया गया जो क्लास है वो कैसे लग रहा है उसको भी थोड़ा हमें बताइए, जिससे कि हमें मालूम चले और क्या क्या सुधार करना चाहिए उस भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो चलिए, जो अनुदेशक या प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है ये निम्नलिखित प्रकार की है, उसी में से हम जो टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन जिम्मेदारियों के बारे में हम आपको बताएंगे, और कैसे इन जिम्मेदारियों से क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो जिम्मेदारी है उसको आप लिखिएगा। पहला जो जिम्मेदारी है वो है प्रशासन के प्रति। प्रशासन क्या? प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी। प्रशासन के प्रति मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन क्या? प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी। प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी में देखिए क्या करते हैं अनुदेशक। अनुदेशक का जो कार्य होता है वो प्रशासन के प्रति ईमानदार होना होता है। इसको नोट करते हुए जाइएगा। देखिए, पहला है अनुदेश, जो हमारा टॉपिक है आज का है वो है अनुदेशक या प्रशिक्षक की जिम्मेदारी। उसमें से जो पहला है, जिससे कि हम उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पहला हमारा जिम्मेदारी है वो क्या है? प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के बारे में इसमें क्या करते हैं अनुदेशक की, क्या जिम्मेदारी होती है? तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये प्रशासन के प्रति ईमानदार हों, और उसके साथ ही साथ इनकी और एक जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र भ्रमण और प्लेसमेंट संवर्ग यही कराते हैं। कोई भी ट्रेनिज होते हैं उनको क्षेत्र भ्रमण हो या प्लेसमेंट कराना हो तो वो प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी होकर ही कराते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। क्वेश्चन आएगा हमारा कि क्षेत्र भ्रमण और प्लेसमेंट के लिए अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व है? तो वह क्या है? हमारी प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी। चलिए, दूसरा है जो जिम्मेदारी है वो है हमारे उद्योग के प्रति जिम्मेदारी। उद्योगों के प्रति
जिम्मेदारी। तो इसका हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इंडस्ट्रियल्स। तो देखिए उद्योगों के प्रति जिम्मेदारी में देखिए क्या होता है। उद्योग के प्रति जिम्मेदारी में ये होता है कि नए जानकारी प्राप्त करना या अपने आप को अपडेट करना। जैसे कि उद्योग में कुछ मशीनें हैं जो पुरानी हैं, कुछ हो सकती है कि आज लॉन्च कर दी जाए, तो उससे अपडेट होना चाहिए। इसको अनुदेशक को उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उद्योग में जितने भी मशीनें नई नई आ रही है उसके प्रति जिम्मेदारी हो, उद्योग में क्या क्या नया हो रहा है उसके प्रति जिम्मेदारी लें, उसके साथ ही साथ वो अपने आप को अपडेट करते रहें। तो वो जो जिम्मेदारी आती है वो किसमें आती है, उद्योग के प्रति जिम्मेदारी में आती है। तो क्वेश्चन हमारा आएगा कि कोई नई जानकारी प्राप्त करना हो या अनुदेशक को अपने आप को अपडेट करना हो तो किस जिम्मेदारी के प्रति आता है। तो किसके प्रति आता है, उद्योगों के जिम्मेदारी के प्रति आता है। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो हमारा जिम्मेदारी है वो आएगा हमारा समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी। समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी। देखिए समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी ये कहता है कि अगर आप समाज से कुछ आपको मिल रहा है तो आप समाज में योगदान देना चाहिए आपको। अगर आपको कुछ भी समाज से अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो आपको समाज में कुछ योगदान आपको अवश्य देना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अगर आप अनुदेशक को समाज से कुछ मिलता है और समाज में योगदान करना चाहिए, ये किस जिम्मेदारी के प्रति आता है। तो आ जाएगा हमारा क्या, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के प्रति आएगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी एंड नेशन। वो किस में आएगा, सोसाइटी एंड नेशन के प्रति जिम्मेदारी जो होगा वो आएगा हमारा क्या, कि अगर आप समाज से कुछ ले रहे हैं, कुछ आपको मिल रहा है तो आपको समाज में कुछ योगदान देना चाहिए। चलिए चौथा जो है जिम्मेदारी वो है हमारी स्वयं के प्रति जिम्मेदारी। स्वयं के प्रति जिम्मेदारी। स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का मतलब हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड हर सेल्फ या हिमसेल्फ। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो जो अनुदेशक बनना चाह रहे हैं तो उनकी जो स्वयं के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए वो होना चाहिए उनका पोशाक। पहला जो आता है पोशाक, दूसरा जो आता है वो है ईमानदार होना चाहिए, तीसरा होता है तो शिष्टाचार उनके पास होना चाहिए, उनका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और सिखाने में रुचि होना चाहिए और सीखने में भी रुचि होना चाहिए। तो ये स्वयं के प्रति जिम्मेदारी है। तो क्वेश्चन हमारा आएगा कि पोशाक या ईमानदार या अच्छा स्वास्थ्य अनुदेशक के किस जिम्मेदारी के प्रति आता है, किस जिम्मेदारी के, तो स्वयं के जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसमें, उनका पोशाक अच्छा हो, ईमानदार हो, शिष्टाचार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सीखने या सिखाने की रुचि हो। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सीखने और सिखाने की रुचि किसके जिम्मेदारी में आता है, तो किसके जिम्मेदारी के प्रति आता है, तो अनुदेशक के स्वयं के प्रति जिम्मेदारी में आता है। तो ये क्वेश्चन आएगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें से आपको 3 दे देगा, कहेगा कि इसमें अनुदेशक की जिम्मेदारी कौन कौन सी है, तो इसमें से 3 दे देगा और चौथा दे देगा उपयुक्त में से सभी। तो ये अगर आपकी जिम्मेदारी याद रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन बना देंगे। चलिए पांचवा जो जिम्मेदारी है वो देख लेते हैं। जो पांचवा आपकी जिम्मेदारी है वो है पेशे और व्यापार के प्रति जिम्मेदारी। क्या, पेशे या व्यापार के प्रति, पेशे और व्यापार के प्रति जिम्मेदारी। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो भी जानते हैं उसे और बेहतर कीजिए। कहता है कि अगर आप कोई पेशा कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, जितने हम बोल रहे हैं यहाँ पर बोर्ड के छोटे होने के कारण हम नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बोल रहे हैं पेशे व्यापार के प्रति जिम्मेदारी क्या है, तो यहाँ पर डैश देकर लिखिएगा कि जो भी जानते हैं उसे बेहतर करना है आपको। मतलब जो भी आपका पेशा हो, आप एक अनुदेशक हो या कोई व्यापार करते हो, अगर उसमें आपकी जानकारी जो है उसे और बेहतर कीजिए, जो जानते हैं उससे भी और बेहतर कीजिए। वो आता है अनुदेशक के पेशे या व्यापार के जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदारी में। क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्रोफेशन। जो भी आपका प्रोफेशन हो उसमें और बेहतर कीजिए। तो ये आता है आपकी पेशे और व्यापार के प्रति जिम्मेदारी। 6 नंबर है वो है आपकी माता पिता के प्रति जिम्मेदारी। क्या, माता पिता के प्रति, माता
पिता के प्रति जिम्मेदारी। देखिए अन्वेषक की जो माता और पिता के प्रति जिम्मेदारी, ये जो माता पिता है ये ट्रेनिज के माता पिता के प्रति जिम्मेदारी बताया गया है। मतलब आपको क्या करना है, जो भी प्रशिक्षु होंगे, ट्रेनिज होंगे, उनके जो प्रगति हो या कमियां हो, लिखेंगे प्रशिक्षुओं के प्रगति या कमियों के बारे में बताना, वो क्या कहलाता है, माता पिता के प्रति जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है, अनुदेशक की। तो ये आपकी 6 जो जिम्मेदारियां हैं ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये कहता है कि अनुदेशक की जिम्मेदारियां क्या होती है, तो क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि अनुदेशक की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन कौन सी है या इनमें से कौन नहीं है। तो इसमें 6 में से अगर दूसरा कोई और 7वां 8वां हो तो वो आपकी नहीं हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या देगा, 3 दे देगा और कहेगा उपयुक्त में से सभी, जैसे दे दिए प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी, उद्योग के प्रति और समाज के प्रति, और चौथा दे देगा ये सभी अनुदेशक की जिम्मेदारी है। तो ये हमारी सही हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या क्वेश्चन आता है कैसे कि पोशाक या अच्छा स्वास्थ्य जो अनुदेशक की जिम्मेदारी किसके प्रति आती है, तो स्वयं के प्रति जिम्मेदारी में आती है। या कहा जाएगा आपको कि नए जानकारी को प्राप्त करना या अपडेट करना किसके प्रति जिम्मेदारी में आती है, तो उद्योग के प्रति जिम्मेदारी में आएगा। कहा जाएगा कि जो भी आप जानते हैं, जो भी पेशा है आपकी, जो भी व्यापार है उसमें और बेहतर कीजिए, वो किसके प्रति जिम्मेदारी में आती है, तो अनुदेशक के प्रति जिम्मेदारी में आती है। कौन सी जिम्मेदारी है, तो पेशे या व्यापार के प्रति जिम्मेदारी में आती है। अगर आपको प्रशिक्षुओं के प्रगति या कमियों को माता पिता को, उनके माता पिता को बताते हैं तो कौन सी जिम्मेदारी में आती है, तो माता पिता के जिम्मेदारी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द पेरेंट्स। ये जितने भी है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और जितने हमने बोला है उसको भी आप नोट करते हुए जाएंगे कि प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी में क्या होता है, उद्योग के प्रति जिम्मेदारी में क्या होता है, समाज के और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी में क्या होता है, राष्ट्र के प्रति स्वयं के प्रति जिम्मेदारी में क्या होता है, पेशे और व्यापार के प्रति जिम्मेदारी में क्या होता है, और माता और पिता के प्रति जिम्मेदारी में क्या होता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा अगर हम टॉपिक करेंगे तो बहुत ही अच्छा से हम एग्जाम, फाइनल एग्जाम के समय तक हम पूरी पीओटी को कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे हमें समझने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। छोटे छोटे टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम आपको करा देंगे। और कुछ लोगों का आपका था सवाल कि सर क्या ये सभी ट्रेड के लिए, हाँ तो देखिए पीओटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए सब में सिलेबस समान है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, जो भी आपके ट्रेड के हैं आप इसे देख सकते हैं, मतलब ये सभी ट्रेड के लिए ये क्लास है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसके आगे की क्लास में चौथे क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। ITI CITS अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी जोन हब ITI CITS अप्रेंटिस यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलती रहे।